आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में अलफित्रा यशवंतपुर ब्रांच का शानदार फर्स्ट ग्रेजुएशन डे प्रोग्राम। जी नाजरीन, अलफित्रा इस्लामिक प्री स्कूल यशवंतपुर ब्रांच ने 24 फरवरी 2024 बरोज हफ्ता बड़े ही आला पैमाने पर खूबसूरत अंदाज में छोटे छोटे प्यारे मासूम फरिश्तों ने अपना पहला ग्रेजुएशन डे प्रोग्राम बड़े ही बेहतरीन अंदाज में मनाया। टी के कन्वेंशन हॉल में अलफित्रा प्री स्कूल का फर्स्ट ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेशन किया गया। साथ ही में इस मौके पर इकरा साइंस एंड इस्लामिक एग्जीबिशन, खत्मुल कुरान और फेलिसिटेशन प्रोग्राम की तकरीब भी अमल में आई। सेलिब्रेशन की और इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह रही कि अलफित्रा इस्लामिक प्री स्कूल के नर्सरी क्लास के 5 मासूम प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने कुरान को बड़ी ही छोटी उम्र में खत्म किया। साथ में 1.5 पारा भी हिफ्ज करते हुए सभी को चौंका दिया। लिहाजा इन प्यारे मासूम बच्चों की खत्मुल कुरान की तकरीब भी यहाँ पर मनाई गई। मारूफ आलमदीन मौलाना फरीदुद्दीन खान उमरी की नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ इन 5 मासूम बच्चों की खत्मुल कुरान की तकरीब मुकम्मल हुई। अलफित्रा इस्लामिक प्री स्कूल बड़े ही बेहतरीन अंदाज में छोटे छोटे मासूम नन्हे फरिश्तों को दीनी और दुनियावी तालीम से आरिस्ता करता है। ये स्कूल के जिम्मेदारान असातिज़ा की मेहनतों और कोशिशों की वजह से ही ये मासूम बच्चों ने इतनी कम उम्र में सिर्फ 5 से 6 साल की छोटी सी उम्र में कुरान खत्म करने का अनोखा और खूबसूरत कारनामा कर दिखाया। शानदार फर्स्ट ग्रेजुएशन डे प्रोग्राम से खिताब करते हुए मौलाना फरीदुद्दीन मदनी ने कहा, इस्लाम में सभी का तालीम हासिल करना फर्ज बताया गया है। इसमें सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं बल्कि दुनियावी तालीम का भी जिक्र किया गया है। लिहाजा सभी बच्चों को चाहिए कि वो दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम और दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम को जरूर हासिल करें। दोनों तालीम को अलग न करें बल्कि दोनों तालीम को मजबूती से थामे रखें। इस बेहतरीन मौके पर अपने असातिज़ा और वालिदैन की मदद से उनकी रहनुमाई में बच्चों ने साइंस और इस्लामिक मजमून पर जबरदस्त मॉडल्स बनाकर यहाँ सभी के सामने पेश किए। साथ ही इस एग्जीबिशन में स्कूल की जानिब से बेहतरीन 400 मॉडल्स के जरिए इस्लामी तारीख, तहजीब, सकाफत के शानदार नमूने पेश करते हुए इस्लामी तालीमात को समझाने की आला तरीके से कोशिश की गई। इसी के साथ ही मुस्लिम साइंसदानों के बेहतरीन कामों और कारनामों को भी यहाँ पर बताया गया। आखिर में ये बता दिया जाए कि अलफित्रा इस्लामिक प्री स्कूल के तालीम का मकसद ये है कि बच्चे दीन के इल्म के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें ताकि फ्यूचर में ये बच्चे दुनिया में अपनी तालीम के जरिए उम्दा मुकामात पर पहुंचे और अपने मुल्क का और अपने खानदान का नाम रोशन करे और आखिरत में भी दीनी तालीम पर अमल पैरा होकर लाफानी मंजिल जन्नत को हासिल करें। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार फर्स्ट ग्रेजुएशन डे प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। क्या सोच रहे हैं? घर बैठे ब्लड टेस्ट। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, चाहे वो फूड ऑर्डर करना हो या फिर शॉपिंग, तो क्यों नहीं अपने सेहत का ख्याल रखें। मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और बाहर जाने का वक्त तो बिल्कुल नहीं मिलता, इसलिए मैंने चूज किया कैलिबर लैब्स। आप भी चूज कर सकते हैं। घर बैठे एक्सपर्ट टीम को बुलाइए और हर ब्लड टेस्ट बैंगलोर के हर कॉर्नर से करवाइए मेरी तरह।
ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ So next, to make this evening more magical, we have our first performance, an action song by the beginners level. It is Since I Am Muslim. Since I am a Muslim, what I need to do and what not. These children will be doing an action song and will be educating us what to be done. Since I am a Muslim, I always should be keen to keep my heart and tongue pure and my body clean. To keep my heart and tongue pure and my body clean. Since I am a Muslim, my faith is in Allah. Since I am a Muslim, my faith is in Allah. To show MashaAllah. Local language, learning state language is very important for us to communicate so that we can educate our fellow men with regarding to Islam and thus the myths about it. So we have Kannada speech by Muhammad Tariq. ಅವರು ಅರಬ್ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ತಾಯಿ ಆಮಿನಾ. 40 ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದರು ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬೋಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅವರ ಜನ್ಮದಾತರು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. Level 1 children teaching us how to read Quran in a better manner. So the olden ways what we used to learn Zabar, Zair and Pesh. We have learned Arabic in the form of Urdu. But these children here are learning Quran in Arabic language in Arabic language. So
لطيف في مختلف ثم الألف مجرد أنا أو تترك ساكنة عند الوقت وَأُؤْمِنُ بِهِ وَلَا تَوَكَّلُ عَلَيْهِ استاد ہے ہمارے یہ کامیاب جس میں پورا دکھانے والے استاد ہے ہمارے چیز کے نیچے دولت کا آسمان ہر وقت دیکھ رہا ہے يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث چمک قادر بنا رہے ہیں وہی خدا ہے کہیں سمندر کہیں ساحل بنا رہے ہیں وہی خدا ہے کبھی اکبر کبھی جوانی کبھی بزرگی کبھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنتے سنتے گودی میں ہی سو جاتی لیکن تم نے مجھ سے میرا جینے کا حق چھین لیا لیکن اپنے تم نے مجھ کو
अच्छी मम्मी ये तो बोलो दुनिया जिसको कहते हैं जिसमें इंसान बसते हैं वहाँ पे कुत्ते बिल्ली को भी कैसे करते देखा है पापा बाजी की भी गर्दन काटने वाली हो क्या तुम अपने मुन्ने का सर पत्थर से अब कुचलोगी क्या तुम अपने जिगर को खुद ही अपने हाथों काटोगी वरना मेरे साथ सोना जगना हंसना रोना ये सब कैसा लगता है ये सब कैसा लगता है बोलो मम्मी क्या तुम भैया की आंखों में काट लेकिन तुम याद आती हो हेलो मम्मी बोलो डैडी मेरे कैसे हैं पापा बाजी भैया मन्ना घर में सारे कैसे हैं बोलो सखियाँ गीत सुनाती है हम सुनाए बोती है मैं झूलों में झूल रही हूँ खूरों के संग खेल रही हूँ मैं जन्नत शादी की झीलें तैरती है दूध की नदियाँ बहती है ठंडी हवाएं चलती है हेलो मम्मी कैसी हो हालों को जो इस्लाम के लीडर के साथ इस दुनिया में जी रहे हैं और कौम मिल्लत की शान बनकर यहाँ वो जी रहे हैं पढ़िए रसूलुल्लाह का रब बड़ा फयाज है बड़ा बख्शने वाला बड़ा अता करने वाला बड़ा दयालु है हमारा परवरदिगार गोया ये इल्म की निस्बत अल्लाह ने अकरम के नाम से निस्बत दी है यानी वो रब जो सबसे बड़ा फयाज अल्लाह के फयाजी का आदम यह है कि इस इल्म के समंदरों को बहा दिया प्यारे नबी के घर पर अल्लाह ने इस इल्म के पूरे जितनी बारीकियां हैं सब रसूलुल्लाह को अता फरमा दिया तो गोया ये इल्म दीनी इल्म दुनियावी इल्म इसमें कोई तफरीक नहीं है इल्म की दो ही तकसीम उलमा करते हैं हदीस कुरान की रोशनी में ये है इल्म नाफे नफा बख्श इल्म जिससे कौम को मिल्लत को इंसानियत को फैज़ पहुंचे और जिसमें उलूम में नाफिया है जो कुरान और हदीस का इल्म दीनी इल्म पहले दर्जे पर दाखिल है और दूसरा है इल्म ज़ार बोलते हैं मक़साद इल्म उस इल्म को कुरान ने और हदीस ने सीखने से मना किया है वो इल्म कौन सा है शहर और जादू का इल्म है ये हमको नहीं सीखना है एस्ट्रोलॉजी का जो इल्म है वो हमको नहीं सीखना है ऐसे उलूम जो समाज के अंदर तबाही पैदा करे ऐसे उलूम से कुरान ने मना फरमाया और हदीस ने मना फरमाया वो उलूम जो हमारे लिए मिल्लत के लिए कौम वतन के लिए अपने मुस्तकबिल के लिए जो इल्म कारगर है वो तमाम उलूम को सीखने के लिए अल्लाह ने फरमाया आयत जो मैंने पढ़ी आज इंसान चांद पर और गहर और मुश्तरी पर जो है अपने नमाज में डाल दिया उसी रब्बे अकरम के दिए हुए इल्म की बदौलत ये तरक्कियां हो रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी आज दुनिया के आसमानों को जो है आसमान की बुलंदियों को छू रही है प्यारे अजीजों कमी है तो हमारे बच्चे खौफ के पीछे हैं इल्म पर तालीम पर हमारा फोकस ज्यादा नहीं है हम अपने तमाम जो अखराजात हैं हम जो अपने तमाम जो मसारिफ हैं उसे हम कम करके हम ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर अपना पैसा लगाएं याद रखिए सहाबा इसी काम के लिए लगे हुए थे والشمس والقمر كلا يجري إلى أجل مسمى وأنه قال بما تعملون خبير من علم وعلم آبائهم فهو كلمة تخرج من غير أفواه
بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذا قال إبراهيم ربي جعل هذا البلد آمنا وجنبني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا इसका इख्तिताम दुआ से इंशाअल्लाह होगा। मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ और खुसूसन आप लोग जो है ऐसे स्कूल और इसमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहाँ काफ़ी मेहनत है, ऊपर एग्जीबिशन भी देखने का माशाअल्लाह मौका मिला, दिल जो है मसरत से जो है खुश हुआ। मैं बहुत इंतहा खुश हुआ, दुआएं दिया उन माओं को जो इतना बड़ा माशाअल्लाह इस्लामी और कुरान के नमूने पैगम्बरों से लेकर कुरान की वो जो तस्वीरें कुरान के अंदर जो तमसीलात वगैरह हैं उसका एक जीता जागता तस्वीर आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपने औलाद को बच्चों को इस्लाम के पैटर्न में ढालें। क्यों? इसलिए कि फितनों का दौर है ये, बहुत फितने दुनिया के अंदर हैं, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस स्कूल में अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दाखिल करें ताकि सरपरस्तों की जो मेहनत हो रही है, खुसूसन जनाब सैयद मुराद साहब और उनकी टीम माशाअल्लाह, उनके माशाअल्लाह नेक बेटियां और उनका घराना और उनके जो टीचर्स वगैरह हैं, जो स्टाफ है, तो काबिल मुबारक है। अब के हाथ में मैं दुआ करता हूँ, आप सबके हाथ में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी इन बेटियों से फलस्तीन को फतह कराए, अल्लाह इन आने वाले जनरेशन से इस्लाम का इंकलाब सारे आलम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से बर्पा फरमाए। हम सब जब तक जिंदा हैं अल्लाह हम सबको इस्लाम पर रखे, हमारी जब मौत आए रब से मुलाकात की तो अल्लाह राजी बरदा होकर इस दुनिया से हम सबको उठाए और कलिमे की मौत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक मरतबा ज़रूर शरीफ पढ़ लीजिए। الحمد عدد ما تحب وترضى يا كريم، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اے اللہ، اے پروردگار، اے شہنشاہ اعظم، اے کائنات کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، اس کے درمیان جتنے بھی ذرات ہیں ان سب کا حقیقی مالک پروردگار، آج ہم تیرے بارگاہ میں حج تشکر پیش کرتے ہیں کہ اس بابرکت مجلس میں اللہ آپ نے ہمیں خدمت کے سعادت کا موقع کو نصیب فرمایا۔ اللہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں اپنے ننھے منڈوں کو تیرے اسلام کے رنگ میں ڈھالنے کے لیے، تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیٹرن میں ڈالنے کے لیے، ٹکسال محمدی میں ڈالنے کے لیے تشریف لائے، رب کریم ان کی نیک کوششوں کو قبول فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اللہ ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الفطرہ اسلامک پری اسکول ہے جو 3 سال سے چل رہی ہے. الحمدللہ اس سال ہم نے پورا ایک بیچ کو ختم کیا ہے جس میں لیول 2 کے بچے جو ہے ناظرہ قرآن ختم کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ناظرہ قرآن ختم کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے 1.5 پارہ حفظ کیے ہیں. سارا تمام اما پارہ اور 29 پارے کے 5 سورز بھی حفظ کیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہوتے تھے اینول ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ان کو پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کو بہت سارے ایونٹس رکھے جاتے تھے. ایسے ہی ہمارا ایک چیریٹی ڈے تھا جہاں پہ بچوں کو بولا گیا کہ پہلے اپنے گھروں سے اپنے پرانے کپڑے اپنے اسٹیشنری کچھ بھی ہو ان کی پسندیدہ چیزوں کو وہاں پہ جمع کیے تھے اور ایک دن منعقد کر کے ایک کاتھا نگر جیسے ایک سلم تھا وہاں پہ گورنمنٹ اسکول میں جو ہے ان کو بلا جا کر بچوں کے ہاتھوں سے ان کو شیئرنگ کرنے کے لیے غریب بچوں کے لیے تقسیم کیے گئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پروگرام ہوئے تھے جیسے فریڈم فائٹر کا فینسی ڈریس کمپٹیشن تھا جہاں پہ پیٹریوٹک سانگس بھی گائے ہوئے ہیں اور بہت سارے اور حج عمرہ کا بھی بہت سارے پروگرام ہوئے تھے جہاں پہ بچے احرام پہن کر تکبیر کے ساتھ طواف کعبۃ اللہ کا ماڈل بنایا گیا تھا اس کے پاس اس کا طواف بھی کیے تھے. بہت سارے ایسے پروگرام ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے یہ اچھا ہے اس میں پازیٹیونیس یہ آتا ہے کہ بچے 6 سال کی عمر میں جو ہے قرآن ختم کر دیتے ہیں قرآن ناظرہ قرآن ختم کر دیتے ہیں جس کا ایک بچوں کے اندر قرآن سے ایک جوڑ ایک کیا بولتے ہیں اس کا ایک اٹیچمنٹ پیدا کرتے ہیں بچوں کے بچوں کے ان کی بچپنے سے ہی جو جا کر بچوں کے اندر جو ہے بہت سارے پرسنالٹی ڈیولپ ہوتے ہیں اسلامی لحاظ سے جو بچوں کے اندر ان کی تربیت بھی ہو سکتی ہے بہت اچھی طریقے کی تربیت بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے ماں باپ کو بھی ایک ذریعہ بنتے ہیں جنت میں جانے کا. 1 سے 6 سال کی عمر میں بچوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانے سکھانے تربیت کرنے. جی بالکل اس کام کو انجام دے رہی ہے. جی پہلے سال تھوڑی تکلیف ہوتی تھی ہم کو بھی تکلیف ہوتی تھی. بچہ 3 مہینے تک سیٹلمنٹ ہوتا تھا ایک بلڈ اپ ریپو بلڈنگ کرنے میں ہی ٹیچرس کا جو ہے ٹائم نکل جاتا تھا. جب بچہ آگے جا کر وہی جو دہراتا ہے 3 مہینے کے بعد بچوں کو ایک لطف لگتا ہے ایک فن بہت فن ایکٹیویٹی کے بیس پر ہمارا جو ہے ایجوکیشن بیسڈ ہے. اور جب ریگولرلی ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے تو بہت 1 سال ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن 2nd اور 3rd ایئر میں لیول 1 اور لیول 2 میں بچے کے اندر جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اسی طرح سے پڑھنے لگتا ہے اور وہ جو بھی ان کا مشق ہے ایکسرسائز ہے اس کے عادی ہو جاتا ہے الحمدللہ آسان سے. میں سعدیہ بصیرت ہوں میں یہاں کی پرنسپل ہوں الفطرہ اسلامک پری اسکول.